लक्ष्य कैसे हासिल करें, सरल उपाय बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सुबह उठिए, दिन को पढ़िए, रात को पढ़िए, ऐसा मायने नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सुबह शाम कुछ मायने नहीं है। अगर आपको लगता है आप रात में पढ़ें, 8 घंटा कम से कम रात में पढ़ें और आप लेट से उठें, उससे मतलब नहीं है। पहले आप सिलेबस को पकड़िए। आपको जिस भी फील्ड में जाना है ना, जैसे कि नौकरी में बहुत सारा होता है, जैसे कि डिफेंस, तो डिफेंस में भी बहुत सारा होता है। किस नौकरी में जाना है, पहले इसका सिलेबस को पकड़िए। तो फिर आपको यूपीएससी की तैयारी करना है तो पहले सिलेबस को पढ़िए। आप जो सक्सेस हुए हैं ना उनको पढ़िए, वो किस तरह करते थे, क्या पढ़ते थे, किस तरह उसका लिखावट था, वो सब पढ़िए आप। उसको पढ़ने के बाद अगर आपको नौकरी में बैंकिंग में जाना है तो बैंकिंग में जाइए। नौकरी भी बहुत सारा होता है, हाँ नौकरी में जाना है आपको, बोले हम सक्सेस हो जाएंगे, आप सोच रहे होंगे। आपको जिस भी फील्ड में जाना है पहले उसका तैयारी कीजिए, नहीं अब सभी का तैयारी कीजिए। सबका तैयारी करने का मतलब ना है बैंकिंग में जाना सीखिएगा, ना एसएससी में, ना रेलवे में, ना यूपीएससी, कुछ नहीं करना सीखिएगा। आपको जिस भी फील्ड में जाना है ना पहले उसका आप तैयारी कीजिए। लगातार आप एक चीज़ पकड़िए। आपको जो भी फील्ड में जाना है ना सिर्फ उसी को पढ़िए और उसी को पकड़िए। आप लगातार 8 घंटा, कम से कम एक दिन में 8 घंटा पढ़ने के बाद आपको समझ में सब कुछ आने लगेगा धीरे धीरे। और शुरू में लगेगा कठिन, लेकिन लगातार पढ़िए लगातार। और ऐसा माइंडलिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया कीजिए। मैं फिर आज आपको बताने वाला हूँ, सुबह उठिए, शाम को पढ़िए, रात को पढ़िए, कुछ मायने नहीं है। आपको जिस फील्ड में जाना है ना उस फील्ड को पहले जान लीजिए और उसको लगातार पढ़िए। लगातार पढ़ने से आपका उस चीज़ में ग्रोथ होगा। मुझे याद आ रहा है, मैं आपको आज एक छोटा सा उदाहरण देने वाला हूँ मोबाइल के बारे में। आप मोबाइल तो रखते हैं ना, सभी के पास तो मोबाइल है ना। आप मोबाइल में पासवर्ड रखे होंगे ना, स्क्रीन लॉक, फेस लॉक, वीडियो लॉक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब कुछ आपने मोबाइल में पासवर्ड रखा ही होगा। ये पासवर्ड एक दिन में आपका, एक दिन का समय 15 मिनट बर्बाद करता है। ये पासवर्ड आपका लक्ष्य का एक दिन का 15 मिनट गया तो मंथ का, साल का कितना गया आपने सोचा कभी नहीं। अगर आप यह 15 मिनट बचा लिया तो 2 काम करें आप। पहला कि 30 मिनट एक्सरसाइज करें प्रत्येक डे। दूसरा, आप जा कर के प्रत्येक डे 3 पेज बुक पढ़े नॉलेज का। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप पासवर्ड मत लगा। आपका जो पासवर्ड, जिस चीज़ में आपका इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसमें आप पासवर्ड लगाए ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, वीडियो, इमेज, ये सब में फालतू चीज़ों मत लगा आप। जिसमें आपका ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपका ट्रांजैक्शन में ज़्यादा जरूरी है, आप उसमें पासवर्ड लगाए ना। अब हर चीज़ में पासवर्ड लगा के क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। दोस्त, लक्ष्य पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आपने क्या छोड़ा और क्या पकड़ा, ये तो आपके हाथ में है ना। एक वाइट पेज लीजिए, आपका जो भी लक्ष्य है ना आप उसको लिखिए। आप लोग आपको देख के बहुत मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अपना लक्ष्य को डिटेल में ना लिखे, उसमें कोड वर्ड में अपना लक्ष्य को लिखे और उसको दीवार में कहीं चिपका दे। उस लक्ष्य के लिए आप एक दिन में क्या क्या किए हैं उसको लिखें अपना कॉपी में, और क्या नहीं करना चाहिए वो भी लिखें आप। इसी तरह आप देखें, जो आपसे गलती हो रही है ना उसको आप सुधारें। आपका जो प्रॉब्लम है ना उस बेसिक प्रॉब्लम को पकड़िए, पहले जड़ से पकड़िए। जड़ से पकड़ने के बाद उस चीज़ में लग जाइए। लगने के बाद आपको समझ में खुद आ जाएगा अपने आप कि क्या चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, ना कि लक्ष्य छोड़ दीजिए। छोटा सा गलती भी बहुत बड़ा गलती बन जाता है, और छोटा सा गलती जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते ना, वो छोटा चीज़ गलती हमको लगता है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आप जैसे जैसे लक्ष्य की ओर बढ़ेगा ना वैसे वैसे आपका प्रॉब्लम कम होते जाएगा। भगवान में चाहते हैं कि आप कोई चीज़ स्टार्ट करें। लक्ष्य के लिए आपको एक चीज़ पकड़ कर रखना होगा, एक चीज़ आप लगातार करें। लगातार आप सोते जागते, उठते बैठते कितना बार अपना लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, ये तो आप पर डिपेंड करता है ना। आप अपना लक्ष्य के बारे में क्या क्या कर रहे हैं ये भी आप पर डिपेंड पड़ता है। आप अपना लक्ष्य को चुना करें और लगातार करें। लगातार करने से आपका लक्ष्य और हासिल हो जाएगा और आप लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। लक्ष्य के लिए आग लगना चाहिए यहाँ। अगर आप ठान लिए और ऊपर वाला ने मान लिया, आपने कभी सोचा नहीं होगा उतना आएगा, आपने कभी देखा नहीं होगा जितना आएगा। इसलिए बोलते हैं लक्ष्य चेंज मत करो, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता से लग जाओ, पूरा जी जान झोंक दो उसमें। लक्ष्य आपको क्यों नहीं प्राप्त होगा, मैंने जो बताया वो सब छोड़ दीजिए। आप सिर्फ आप लक्ष्य के लिए सिर्फ एक चीज़ कीजिए, सिर्फ एक चीज़। आप कुछ भी अपना लक्ष्य जो भी है आपका, बिजनेस या नौकरी, आप सिर्फ एक चीज़ को पकड़िए। एक लक्ष्य को पकड़ के आप लगातार कीजिए, लगातार 4 साल कीजिए। सिर्फ एक लक्ष्य को पकड़ के आप लगातार 4 साल कीजिए। आपका लक्ष्य आपका कदमों को चूमेगा। आपको याद रहे सिर्फ एक चीज़, दुनिया का कोई भी माइकलाल आपको लक्ष्य पकड़ने से रोक नहीं सकता। सिर्फ आप एक चीज़ करें। अरे आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, मैं भी जानता हूँ, सिर्फ लेकिन आप पहले एक चीज़ में कंप्लीट हो जाइए। पहले एक लक्ष्य में आप कामयाब हो लीजिए। शुरुआत में सिर्फ आप एक लक्ष्य को पकड़िए और एक लक्ष्य पर काम करना स्टार्ट कीजिए। अगर वो लक्ष्य में आप कामयाब हो गए ना
तो आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। जब पैसा आना स्टार्ट होगा ना तो आपका माइंड अपने अपने विकसित होगा। जब विकसित हो जाएगा ना तो आपका सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ा आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जितना भी स्टार्ट करना स्टार्ट कीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ एक लक्ष्य पकड़िए। अरे एक लक्ष्य में लगातार 5 साल तक कीजिए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता लक्ष्य पकड़ने से। क्या लगा मैं आपको छोड़ दूंगा? नहीं, सिर्फ आप एक लक्ष्य को पकड़े और लगातार करें सिर्फ एक लक्ष्य को। कहीं भी जा आप सोते जागते उठते बैठते कुछ भी कीजिए, सिर्फ एक लक्ष्य को याद रहे आपको। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपना लक्ष्य को हासिल करें, सिर्फ एक लक्ष्य को पकड़े। आप सोच रहे हैं कि बार बार मैं सिर्फ एक लक्ष्य क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए कि आपका माइंड में जो कचरा भरा हुआ ना, मैं उसको निकालना चाहता हूँ। अगर आप एक लक्ष्य को करेंगे ना तो आप कामयाब हो जाओगे दोस्त। सिर्फ एक लक्ष्य को, मैं एक बार कहना मान लो, सिर्फ एक लक्ष्य को आप पकड़ के काम करो। मैं अजीत कुमार आपसे विनती कर रहा हूँ दोस्त, मेरा लक्ष्य है आपको सफल बनाना। आप सिर्फ एक काम को करो दोस्त, एक काम को। दोस्त, छोटा घर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बड़ा मतलब बहुत बड़ा, बड़ा मतलब बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा कठिनाई भी आएगा। अगर आपने बहुत बड़ा सोच लिया तो आप इससे डरे नहीं। बहुत बड़ा सोचा तो बहुत बड़ा कठिनाई भी आएगा ना, तो बहुत बड़ा जब कठिनाई है तो बहुत बड़ा आपका कामयाबी भी आएगा ना। मैं तो कहता हूँ कि जब भी आप लक्ष्य चुना करें तो बहुत बड़ा, जितना बड़ा हो सके, किसी का सोच वहाँ तक नहीं पहुँचे उतना बड़ा लक्ष्य का चयन करें। और आपको याद रहे सिर्फ एक लक्ष्य।